Hello friend, welcome back to another video on my YouTube channel Bioment Byte. Today we will be discuss about SN2 reaction. जो हेलोएरीन और हेलोएल्केन में SN2 रिएक्शन दी हुई है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने SN1 रिएक्शन की वीडियो पहले ही अपलोड कर दी है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएंगे। आज हम देखेंगे कि SN2 रिएक्शन किस प्रकार होती है, इसका क्या प्रोडक्ट होता है और इसमें कोई इंटरमीडिएट बनता है या नहीं बनता है। इसकी मैकेनिज्म देखेंगे कि इसकी क्रियाविधि किस प्रकार से होती है और इसमें हम देखेंगे कि S1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए बढ़ते हैं SN2 रिएक्शन की ओर। SN2 रिएक्शन यानी कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं SN2 का मीनिंग क्या होता है। SN2 में जो S जो होता है इसका मीनिंग होता है सब्स्टिट्यूशन और N जो होता है इसका मीनिंग होता है न्यूक्लियोफाइल और 2 का मतलब होता है बाईमोलिकुलर। यानी कि बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, SN2 रिएक्शन कहा जाता है। इसकी जो इक्वेशन क्या होगी, कोई भी हम एक हेलोएल्केन ले लेते हैं, हेलोएल्केन ले लेते हैं और इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और हम इसमें जो यूज़ करते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। आपको याद होगा जब हमने SN1 रिएक्शन पढ़ी थी तो उसमें हमने न्यूक्लियोफाइल और प्लस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ किया था और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा इन्वर्जन कंपाउंड। यानी कि जो ये स्थिति हैं जो हाइड्रोजन और ये जो एल्किल ग्रुप हैं जो R और R', इनकी जो स्थिति यानी पोजीशन है वो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी और कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इन्वर्जन कंपाउंड का प्रोडक्ट बनेगा। चलिए बढ़ते हैं इसकी मैकेनिज्म की ओर। इसकी मैकेनिज्म क्या होती है SN2 रिएक्शन की। ये कोई भी ये क्या है कि ये है हेलोएल्केन, यानी कि ये क्या है कि एक हेलोएल्केन है और इस पर जो न्यूक्लियोफाइल है यानी Nu- जो है ये अटैक करेगा, इस पर बैक अटैक। अब आप बोलोगे कि इसमें ये फ्रंट अटैक क्यों नहीं कर रहा। ये फ्रंट अटैक इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि फिर यदि ये फ्रंट अटैक करेगा तो जो X जो है ये हेलोजन जो है यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियोफाइल जो है ये भी नेगेटिव चार्ज है। यदि ये फ्रंट अटैक करे तो दोनों के मध्य नेगेटिव होने के कारण ये आपस में क्या कर देंगे, ये आपस में रिपेल कर देंगे। इसी कारण इसमें क्या है, फ्रंट अटैक नहीं होता है, इसलिए इसमें क्या होता है, बैक अटैक होता है। और अगली जो स्टेज जो बनती है इसमें जो ये X जो है CX जो बॉन्ड है ये क्या है, धीरे धीरे क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होता जाता है और कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के मध्य बॉन्ड जो होता है फॉर्मेशन होने लगता है। और ये जो स्टेज जो होती है इस पूरी स्टेज को बोलते हैं हम TS स्टेज या ट्रांजिशन स्टेज, यानी संक्रमण अवस्था भी बोलते हैं इसको। इसके बाद ये बॉन्ड जो है CX बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो जाता है और Nu- यानी न्यूक्लियोफाइल जो है कार्बन से क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है और इस प्रकार ये कंपाउंड बन जाता है। ये वाला कंपाउंड इसमें क्या है, बन जाता है। यानी न्यूक्लियोफाइल और कार्बन, हाइड्रोजन और ये दोनों एल्किल जो ग्रुप है इनकी क्या है, यहाँ पोजीशन अलग थी और यहाँ पर पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। इसलिए इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम, इन्वर्जन कंपाउंड बोलते हैं। तो ये है इसकी मैकेनिज्म। इसमें होता क्या है, इसमें न्यूक्लियोफाइल जो है इस पर बैक अटैक करता है क्योंकि इस कार्बन जो है इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज। यदि ये फ्रंट अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिव और जो X जो है इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसी कारण ये फ्रंट अटैक नहीं करता है। और जो इसकी ट्रांजिशन स्टेज जो होती है इस पर कार्बन से न्यूक्लियोफाइल जो है इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और जो कार्बन से जो हेलोजन अटैच है इससे बॉन्ड ब्रेक होने चालू हो जाता है और इस स्टेज को बोलते हैं हम ट्रांजिशन स्टेज। इसके बाद जो कार्बन और हेलोजन के मध्य जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है और बनने वाला कंपाउंड क्या कहलाता है, इन्वर्जन कंपाउंड कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं इसके कुछ पॉइंट के बारे में जो SN2 रिएक्शन के बारे में हमको याद रखने हैं। SN2 रिएक्शन जो है ये 1 स्टेप में कंप्लीट होती है, ओनली 1 स्टेप में कंप्लीट होती है। और हमने जो SN1 रिएक्शन जो पढ़ी थी वो कितने स्टेप में कंप्लीट होती थी, वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती थी। और जो SN2 रिएक्शन है इसमें हम पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एसीटोन। और इसमें
कोई भी इंटरमीडिएट यानी इंटरमीडिएट के रूप में ट्रांजिशन स्टेज होती है, इंटरमीडिएट इसमें बनता ही नहीं है। और SN1 में क्या बन रहा था, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन उसमें बन रहा था, और SN2 रिएक्शन में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है, ओनली इसमें इंटरमीडिएट के रूप में एक ट्रांजिशन स्टेज होती है। और इसकी रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो होती है इक्वल टू के जो हेलो एल्केन सबस्ट्रेट होते हैं और NU माइनस यानी न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करती है, इसलिए इसकी जो ऑर्डर जो होती है वो क्या होती है, 2 होती है, और मॉलिक्यूलरिटी भी क्या होती है, 2 होती है। और इसका प्रोडक्ट क्या होता है, इन्वर्जन कंपाउंड। जो प्रोडक्ट क्या होता है SN2 रिएक्शन का, इन्वर्जन कंपाउंड होता है। तो और आगे बढ़ते हैं कुछ पॉइंट के बारे में। जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो समानुपाती होती है 1 स्टेरिक हिंड्रेंस, या स्टेरिक हिंड्रेंस के क्या होती है, डिसप्रोपोर्शनल होती है। यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, डाउन होगी, और स्टेरिक हिंड्रेंस यदि कम हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, अधिक होगी। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट क्या हो जाएगी, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, क्योंकि यदि हम 3 डिग्री हैलोजन यूज करेंगे तो उस पर जो है स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू 2 डिग्री के, और यदि हम 2 डिग्री यूज़ करें तो इस पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू 1 डिग्री के। तो इसलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्टेरिक हिंड्रेंस के डिसप्रोपोर्शनल होती है, और जो रेट ऑफ रिएक्शन है SN2 रिएक्शन का वो होता है 1 डिग्री में सबसे ज़्यादा होगा, 2 डिग्री में उससे कम, और 3 डिग्री में उससे कम होगा। तो इसका जो ऑर्डर है वो इस प्रकार से होगा। और जो न्यूक्लियोफाइल जो होता है इसमें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि यदि उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है तो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उसको जो स्टेरिक हिंड्रेंस को हटाने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर OH माइनस या CN माइनस, I माइनस या N3 माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल होने चाहिए। मतलब इस प्रकार के न्यूक्लियोफाइल होने चाहिए कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इसमें होने चाहिए। ये थी SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन को एक बार हम फिर रिकॉल कर लेते हैं कि किसमें क्या क्या है। SN2 रिएक्शन जो है ये जो है इसका जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट क्या होता है, इन्वर्जन, क्या होता है, इन्वर्जन कंपाउंड। जो प्रोडक्ट जो होता है क्या होता है, इन्वर्जन कंपाउंड होता है, और ये 1 स्टेप में क्या होती है, कंप्लीट होती है। और इसकी ऑर्डर क्या होता है, इसका ऑर्डर होता है 2, और इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी क्या होती है, 2 होती है। इसलिए इसको हम बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, SN2 रिएक्शन को। और इसमें हम NU माइनस जो होता है न्यूक्लियोफाइल जो होता है हम स्ट्रॉन्ग यूज़ करते हैं, क्योंकि यदि हम इसमें वीक न्यूक्लियोफाइल यूज़ करेंगे जो स्टेरिक हिंड्रेंस जो बनता है 3 डिग्री में वो उसको हटा नहीं पाएगा, उसमें ज़्यादा एनर्जी नहीं लगा पाएगा। इसलिए NU माइनस जो है हम स्ट्रॉन्ग यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर OH माइनस या CN माइनस आदि। और इसमें जो हम सॉल्वेंट यूज करते हैं वो होता है पोलर एप्रोटिक होता है। तो ये थी SN2 रिएक्शन, 1 स्टेप में कंप्लीट होती है आपको, और ऑर्डर क्या है, 2 होता है, और मॉलिक्यूलरिटी भी क्या होती है, 2 होती है, और बनने वाला कंपाउंड क्या होता है, इन्वर्जन होता है। और न्यूक्लियोफाइल हम क्या स्ट्रॉन्ग यूज़ करते हैं क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस को हमको हटाना होता है, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट को हम यूज़ करते हैं। और याद रखना जो SN1 रिएक्शन है उसमें हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को यूज़ करते थे। चलिए बढ़ते हैं, जो SN1 रिएक्शन है और SN2 रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है। SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है, हम 2 कॉलम बना लेते हैं इस प्रकार से। जो SN1 रिएक्शन जो होती है ये होती है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि जो S जो है इसका मीनिंग होता है सब्स्टिट्यूशन, N जो है इसका मीनिंग होता है न्यूक्लियोफाइल, और 1 जो है इसका मीनिंग होता है यूनिमोलिकुलर। तो SN1 रिएक्शन को हम किस प्रकार से पढ़ेंगे, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जो SN2 रिएक्शन जो होती है ये होती है बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि जो 2 जो होता है इसका मीनिंग होता है बाईमोलिकुलर, बाकी H का तो मीनिंग वही होता है सब्स्टिट्यूशन, और N का मीनिंग होता है न्यूक्लियोफाइल। तो SN2 को हम किस प्रकार पढ़ेंगे, बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
और SN1 जो रिएक्शन है इसकी मोलिकुलरिटी और ऑर्डर क्या होता है 1 होता है, और SN2 रिएक्शन की मोलिकुलरिटी और ऑर्डर क्या होता है 2 होता है। और SN1 रिएक्शन जो होती है ये कंप्लीट होती है 2 स्टेप में। इसमें 2 स्टेप होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड 2 स्टेप होते हैं। और जो SN2 रिएक्शन जो है ये कंप्लीट होती है 1 स्टेप में। ये डायरेक्टली 1 स्टेप में कंप्लीट होती है और अपना प्रोडक्ट बनाती है। आगे देखते हैं और क्या क्या पॉइंट है इसमें। जो SN1 यहाँ पर क्या है SN1 और यहाँ पर क्या है SN2। जो SN1 रिएक्शन है इसमें हम न्यूक्लियोफाइल जो है वो वीक यूज़ करते हैं, और SN2 रिएक्शन है उसमें हम न्यूक्लियोफाइल क्या करते हैं स्ट्रॉन्ग यूज़ करते हैं। और SN1 रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या होता है कार्बोकैटायन, और SN2 रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट के रूप में बनता है वो इंटरमीडिएट होता नहीं है, लेकिन इंटरमीडिएट के रूप में बनता है वो क्या होता है ट्रांजिशन स्टेज, जिसमें एक बॉन्ड तो क्या होता है ब्रेक हो रहा होता है और एक बॉन्ड क्या है फॉर्मेशन हो रहा होता है। यानी कि कार्बन और जो C यानी X और X के मध्य क्या होता है कार्बन और X के मध्य क्या होता है बॉन्ड ब्रेक होता है, और जो NU- है इसके मध्य क्या होता है बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। और रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि ROR विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट क्या होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन। और 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री, और 2 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 1 डिग्री। तो इसलिए हम 3 डिग्री और 2 डिग्री 1 डिग्री रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट होती है। और रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट जो SN2 रिएक्शन है उसमें होती है 1 डिग्री में सबसे ज़्यादा होगी, 2 डिग्री में फिर उससे कम, और 3 डिग्री में उससे कम होगी, क्योंकि जो 3 डिग्री होता है इस पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होता है, इसलिए इस पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगी कम होगी। जो सॉल्वेंट यूज़ करते हैं हम इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। इसके एग्जाम्पल है जल और एसिटिक एसिड। और इसमें जो हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, और जैसे इसके एग्जांपल है एसीटोन और DMF। DMF क्या होता है कि डाई मेथाइल फॉर्म अमाइड। इसका जो संरचना सूत्र होता है वो इस प्रकार से है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू हैलोजन यानी हैलोजन के प्रति जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है वो किस प्रकार होती है इस प्रकार से होती है, यानी कि जो R और I जो बॉन्ड है ये जल्दी ब्रेक होता है एज कम्पेयर टू अदर के। तो इस प्रकार RI जो बॉन्ड है ये जल्दी ब्रेक होता है, इसी प्रकार RBr जो बॉन्ड है ये RCl से की तुलना में जल्दी ब्रेक होता है, और RCl बॉन्ड जो है ये RF की तुलना में जल्दी ब्रेक होता है, क्योंकि जो F जो है इसमें इसकी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अटैच होता है कार्बन से, इसलिए ये जो बॉन्ड जो होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है, और इसको तोड़ने के लिए हाई एनर्जी की क्या है रिक्वायरमेंट होती है। और जो RI जो होता है ये बॉन्ड एज कम्पेयर टू RF की तुलना में क्या होता है वीक होता है, और इसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसलिए जो ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू हैलोजन होती है वो क्या होती है RI, RBr, RCl और RF में सबसे कम और RI में सबसे ज़्यादा होती है। और इसी प्रकार ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू हैलोजन SN2 रिएक्शन में भी इसी प्रकार से होती है। तो ये थे डिफरेंस SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल बायोमेंट बाइट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो आएगी नेमिंग रिएक्शन की। जितनी भी नेमिंग रिएक्शन हैं NCERT में और भी अदर जो हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है उन नेमिंग रिएक्शन को हम वीडियो बनाएंगे। जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।